Good morning, dear students. Today, our topic is comparing and forming numbers, exercise 2.3. All right. So, as you know, question first and second we done in our last session. So, from today means today we do question number third. Okay. The question is write the numbers in the standard form, then arrange them in the increasing order. Okay, so here our first option is 2000 plus 40 plus 4. This is in expanded form. In which form this number is? Expanded form, and we will write this number in this standard form. So what we will do? We will add all of them. Okay, so start with 2000. So write here 2000, then put 40 under the 2000, but start with one side. So 0, 4, then 4 like this. आपको आगे से शुरू नहीं करना है, वरना एडिशन हमारा रॉन्ग हो जाता है ना. एडिशन का रूल क्या है कि जब भी हम नंबर्स को पुट करते हैं तो हमें राइट डायरेक्शन से करना है. नाउ 4, 4, 0, 2. So the answer is 2044 like this. Okay, 2044. Now question number B. Question number B is 1000 plus 300 plus 50. So how we will do? As usual, first write 1000 here. Under 1000 we will write 300, and under 300 we will write 50. Done? 0, 5, 3, 1. So the answer is 1350. एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये वाला प्रोसेस है, यानी आप इसको ऐड कर दो. यहाँ सिंबल वैसे भी एडिशन का दिया हुआ है. नाउ द C1. C1 इज 900 प्लस 90 प्लस 9. दिस इज द क्वेश्चन. सेम 900 then 90 and then 9. Okay, 999. So the answer is 999. Next, D1. Here are only 4 options. D. 2000 plus 400 plus 30 and plus 4. So write 2000, then 400 under it, 30 and then 4. 4, 3, 4, 2. So the answer is 2434. ये बना दिए हमने सारे नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है. इन विच ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर वी विल अरेंज ऑल दीज नंबर्स. ऑलराइट, वी ऑल्सो कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर. ओके, इंक्रीजिंग कहो चाहे असेंडिंग कहो, सेम बात है. तो असेंडिंग ऑर्डर का मीन क्या हुआ? सब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? मीन्स स्मॉल टू लार्ज. स्मॉल टू लार्ज, ये आपको रूल हमेशा ध्यान में रखना है. स्मॉल टू लार्ज, ठीक है. तो यानी हमें यहाँ पहले सबसे पहले स्मॉल नंबर ढूंढना है. अब देखिए हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट ट्राई करेंगे. क्या है रूल नंबर 1? काउंट द डिजिट. हियर आर 4 डिजिट, हियर आर 4 डिजिट, here are 3 digit and here are also 4 digit. ठीक है. तो क्या सारी डिजिट सिमिलर है? नहीं. 3 तो सिमिलर है, बट दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो छोटा नंबर होता है उसको लेना है ना. रूल क्या है? स्मॉल टू बिग, तो स्मॉल टू लार्ज. तो सबसे पहले छोटा ले लीजिए, यानी 999 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे. ठीक है. अब इसकी बात तो हो गई. अब बचे इन तीनों की. तीनों में डिजिट सेम है, तो हम क्या करेंगे? रूल नंबर 2 की तरफ जाएंगे. रूल नंबर 2 क्या है? कंपेयर द डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड. ओके, सो लेफ्ट साइड. हियर इज 2, हियर इज 1 एंड हियर इज 2. 2, 1 एंड 2. अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 1. तो ये वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा. कौन सा वाला? 1000 वाला. Okay, so I will write 1350. चलो इसकी भी बात कंप्लीट हो गई. अब ये दोनों 2 और 2 सेम है, तो हम इसके नेक्स्ट साइड में बढ़ते हैं. यहाँ पे 0 एंड 4. 2 वहां है, दोनों में 2 2 है, लेकिन यहाँ है 0 एंड 4. तो सबसे छोटा है 0. सो इसके बाद आ जाएगा 2044 एंड लास्ट में आ जाएगा 2434. अब सिंबल कैसे आएगा?
दिस इज स्मॉलर देन दिस नंबर, सो वी विल पुट दिस साइन, है ना, स्मॉलर साइड में आएगा पॉइंटेड साइड, जब भी स्मॉल साइड होती है वहां पॉइंटेड आता है, ओपन साइड होता है ग्रेट साइड की तरफ। अब इन दोनों में ये बड़ा और ये छोटा है, तो छोटे की साइड में पॉइंटेड आ जाएगा। अब इन दोनों में ये छोटा और ये बड़ा है, तो ये पॉइंटेड आ जाएगा। इस तरीके से हमें सिंबल पुट करना है, और ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा। अगर आपको वीडियोस में कुछ चीजें डाउटफुल लग रही हैं तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए, फिर आपको धीरे धीरे इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन विच ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। Okay, so I will do the A1 and you will do the B1, and in notebook you have to do both the questions. 1123, 1321, 1132, 1132, 1312, 312, then 1213, and the last 1231. These are the questions. Okay, so let's begin. हमें चाहिए ascending order. Ascending order means small to large. यही रूल था, small to large. तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें सबसे छोटा क्या है। देखिए, सबसे पहला रूल है काउंट करना है डिजिट, 4 4 4 4 4 4। सब में डिजिट तो सेम आ रही है, यानी रूल नंबर 1 तो यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि डिजिट सेम है। अगर डिफरेंट डिजिट होती है तब वो वाला रूल काम आता है, तो डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। तो चलिए अब हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं कि हमें लेफ्ट साइड से कंपेयर शुरू करना है। यहाँ है 1 1 1 1 1 1, सब में 1 1 है, तो ये भी नहीं चलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ते हैं। 1 3 1 3 2 2, ठीक है, ये मैंने आपको सर्कल कर दिया है। अब देखिए 1 3 1 3 2 2 है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 और 1 दो बार आ गया, यानी 1 लेना है। 3 और 3 दो बार आ गया, और 2 और 2 दो बार आ गया, तो यानी 1 2 और 3 तीन नंबर है। अब हमें देखना है 1 2 और 3 में सबसे छोटा क्या होता है। 1 2 और 3 में सबसे छोटा 1 होता है, यानी सबसे पहले हमें इस 1 को और इस 1 को देखना है, इन दोनों को कंपेयर करना है ना। जो 1 1 वाली डिजिट है हम सबसे पहले उन दोनों को कंपेयर करके लिख देते हैं। तो चलिए अब इन दोनों में हम 1 और 1 तो सेम आ गए, तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, क्या है 2 और 3, तो सबसे पहले कौन आएगा, 2 वाला नंबर आएगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं 1123, एंड उसके बाद आ जाएगा 1132, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर्स की तो बात हो गई, तो 1 और 1 का काम हो गया। अब है 2 और 2 का, दिस 2 एंड दिस 2। अब इन दोनों में क्या करना है, 2 के आगे बढ़ो, यहाँ है 1 यहाँ है 3, तो पहले क्या आएगा, 1 पहले आएगा या 3 पहले आएगा, 1। सो वी विल राइट दिस नंबर फर्स्ट, 1213, एंड आफ्टर दैट 1231। सही चल रहे हैं हम। चलिए अब इसकी भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई, अब रह गया दिस 1 एंड दिस 1। अब देखिए इसमें 3 और 3 तो सेम है। अब यहाँ है 2 यहाँ है 1, तो छोटा क्या है 1, तो पहले ये आ जाएगा 1312 and then 1321। सो देखो 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स हमने अरेंज कर लिए। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, लेकिन 2 और 3 आ रहा है, तो यानी ये 123 छोटा है। 123 के बाद 132, 132 के बाद 213, 231, 312 एंड 321, मतलब हमने सही किया है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, इसको भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आंसर पता चल जाएगा। नाउ दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, और B1 आप खुद से कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके से अरेंज करना है,
ठीक है। हाँ, इसमें मैंने आपको सिंबल नहीं बताया ना, सिंबल लगाना था, इस तरीके का सिंबल आएगा क्योंकि जो स्मॉल साइड होती है वहाँ पे पॉइंटेड साइड होता है। ठीक है, ये मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दूंगी, आपको सिंबल पुट करना है वहां। चलिए, अब है फिफ्थ वन का ए। अब हमें इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्ज टू स्मॉल। ओके, सो द नंबर इज 7678, 7687, 7768, 7786, 7876, and the last 7867. Okay, these are the number. 7867. Got it? अब इसे हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले हम लार्ज डिजिट देखेंगे। रूल नंबर 1, काउंट द डिजिट 4 4 4 4 4 4। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं इनके बीच में इस तरीके की लाइंस बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये अलग अलग नंबर्स है ना। मैंने सेमी कॉलन लगाया है बट वो कई बार क्या होता है, कॉमा जैसा ही दिखाई देता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, 4 डिजिट सेम है तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना लेफ्ट से डिजिट से। 7 7 7 7 7 7, सब में 7 ही सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ है 6 6 7 7 8 8, है ना। सेकेंड डिजिट पे क्या आ रहा है? 6 6 7 7 8 8। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले लार्ज डिजिट चाहिए। क्या चाहिए? लार्ज, यानी हम 6 और 7 की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम 8 की साइड जाते हैं। अब इन दोनों में भी ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में बड़ा क्या है। 8 8 तो सेम हो गया। अब थर्ड डिजिट देखते हैं, 7 और 6, 7 और 6। सो विच इज द ग्रेटर वन? 7 is greater than 6. So we will write this number on the first place. So it will come on the first place, 7876. And on the second place, this number will come. So we will write 7867. अब इन दोनों में ये बड़ा है तो हम ये वाला सिंबल पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये दोनों का तो काम हो गया। अब आते हैं 7 डिजिट पे। 7 7 सेम है। Here is 6, here is 8. 6 and 8. Which is the great one? 8 is greater than 6. So we will write first this number, 7786 and then 7768. और इन दोनों में क्या बड़ा है? ये वाला। इन दोनों में क्या बड़ा है? ये वाला। तो इस तरीके से आपको सिंबल पुट करना है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया थर्ड पोजीशन, ये हो गई फोर्थ पोजीशन। अब है फिफ्थ एंड सिक्स्थ की बारी। यहाँ दोनों 6 6 सेम है, 7 और 8, तो बड़ा क्या है? 8। तो चलिए 7687 एंड 7678, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिड यू गेट इट? चलिए समझ आ गया। और इस तरीके से सिंबल पुट कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरफ फेस होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा होता है ना। अब एक बार रीचेक करते हैं, 7 8 7 6। देखिए 7 तो सब में सेम है, हम 3 डिजिट देख लेते हैं। 876, 867, 76 के बाद ही आता है 67, सही है। 786, 768, पहले 86 आता है फिर 68 आता है। 687 और 678, पहले 87 और फिर 78। सो हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, तो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर और इससे पहले था असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये डिसेंडिंग असेंडिंग समझ आ गया। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 is help Alia make the greatest 4-digit number and Tony make the smallest 4-digit number. आलिया को क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट आलिया को। ठीक है, और उसका जो ब्रदर है, नेम इज टोनी, वो बनाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 तो इसमें किया हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं B1 से।
इससे B1। आलिया का नंबर है 4, 2, 3 एंड 9, है ना? नहीं सॉरी, डिजिट है 4, 2, 3, 9। अब हमें आलिया के लिए भी बनाना है और टोनी के लिए भी बनाना है। 4 डिजिट बनाना है, 1, 2, 3, 4 ब्लैंक्स, 1, 2, 3, 4 ब्लैंक्स, ओके। बट द कंडीशन इज आलिया नंबर्स should be greatest and Tony's number should be smallest. So let's begin with the largest. Largest means the large digit. Which is the large digit in this number? 9. So 9 will come first. After that 4. After that 3 and after that 2. So the number is 9432. Now about Tony. So for Tony we will take smallest digit means 2. So 2 will come first, then 3, then 4 and then 9. So the number is 2349. Okay. So this is the B1 of question number 6. Page number 36. Okay. C1 आप खुद से करिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए ये भी हो गया। Now question number 7. ठीक है। Form the greatest 4-digit number with the digit 3, 2, 6. 3, 2, 6. These are the digits and we can repeat 3. We can repeat the digit 3. We have to, what we will make 4-digit number. What we will make 4-digit number greatest. क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाना है और हम क्या कर सकते हैं? इस 3 को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 डिजिट ही, हमें 4 डिजिट बनाना है। 1, 2, 3, 4। सो ग्रेटेस्ट के लिए स्टार्ट विथ 6। 6 सबसे बड़ा है तो 6 आ गया, फिर आ गया 3। 6 से छोटा क्या है? 3। अब देखिए क्या कर रहा है, 3 को आप रिपीट कर सकते हो। तो मैं इस 3 को इसी प्लेस पर रिपीट करूं या यहाँ भी रिपीट करूं तो चल सकता है। चलिए दोनों करके देख लेते हैं। 3 को मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ और फिर 2 लिख देते हैं। सेम 6, 3 एक बार इधर आ गया, 2 इधर और 3 मैंने बाद में रिपीट कर दिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है दोनों में से ग्रेटेस्ट क्या है, दिस वन और दिस वन। देखिए 6, 6 सेम, 3, 3 सेम, 3, 2। तो इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कीजिए, 32 एंड 23। 32 और 23 में कौन सा बड़ा होता है? 32 बड़ा होता है ना। 23 पहले आता है, 32 बाद में आता है। हमें भी क्या चाहिए? ग्रेट, यानी जो सबसे बड़ा हो। So our answer is 6332, यानी जो हमने 3 को रिपीट किया है वो दोनों साथ साथ लिखा है, तभी वो बड़ा बनेगा। ठीक है। So this is question number 7. Now question number 8. Question number 8 is form the smallest 4 digit. Again 4 digit smallest बनाना है। वो हमने greatest बनाया था, अब हमें smallest बनाना है। The digits are 3, 5 and 4. 3, 5 and 4. Here are 3 digits, 3, 5 and 4, and we can repeat 4. What we can repeat? 4. We can repeat this digit 4. So let's make the 4-digit number smallest. So start with 3, then 4, then again 4, and then 5. ठीक है, 3, 4, 4, 5. अब सेम रूल जैसा हमने यहाँ पे भी 2 नंबर बनाए, तो हम 4 को पीछे ले जाते हैं कि हम अगर इस 4 की पोजीशन चेंज कर दें तो क्या होगा? 4 पहले आ गया, 5 बाद में और 4 बाद में, है ना। 4, 4 पास में थे, यहाँ मैंने दूर कर दिए। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में सेम क्या, डिफरेंस क्या है। 3, 3 सेम, 4, 4 सेम। अब हमें 45 और 54 को कंपेयर करना है। सो विच इज द स्मॉल, 45 और 54? काउंटिंग करते वक्त 45 पहले आता है, 54 पहले आता है, 45 पहले आता है। तो हमारा आंसर ये होगा, है ना, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी छोटे से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राइट एनी 4 डिजिट नंबर। राइट एनी 4 डिजिट नंबर, यानी हमें कितने नंबर बनाने हैं? 4 नंबर बनाने, वो भी 4 डिजिट के 4 नंबर बनाने हैं। यूजिंग 8, 9, 5, 1। 8, 9, 5 और 1, इनको यूज करके आप क्या करोगे? कोई भी 4 नंबर बनाओगे, यानी 1,
देन 2, देन 3 एंड देन 4। ठीक है, 4 नंबर आपको बनाने इन डिजिट को यूज करके, लेकिन यहाँ कंडीशन है राइट विथ 1 इन द टेंस प्लेस। देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट बनाओगे ना, तो इसमें आप बताओ मुझे टेंस की प्लेस कौन सी है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। टेंस की प्लेस है ये वाली, यानी यहाँ पे हमेशा 1 ही रहना चाहिए। ये जो 1 है ना, ये 1 हमेशा कहाँ रहना चाहिए? टेंस की प्लेस पे। यानी हर एक नंबर में आप किसी भी नंबर की प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? इस 1 की प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये 1 हमेशा टेंस की प्लेस पर ही रहेगा। बाकी आप कुछ भी बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया 8 9 और 5 नीचे चला गया तो बन गया 8915। ठीक है, अब आप पहले 5 ले लीजिए, पहले 9 ले लीजिए, कैसे भी करके हमें ये 4 नंबर्स बनाने हैं। तो ये आप कर लोगे खुद से, एक बना दिया है, 3 आप बना लोगे। ठीक है, सो हियर आर एक्सरसाइज 2.3 हैज डन। ऑल राइट, तो इसे कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ आता है तो पूछ लीजिए। ओके, टेक केयर।